ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में ये लोग बात कर रहे होते हैं कि आज गर्मी बहुत है। उसामी रिंतारो कहता है कि वो फैकल्टी रूम में चले ताकि वो लोग एसी की हवा खा पाए। रिंतारो भी यहाँ पर जाने के लिए मान जाता है। कॉरिडोर में चलते हुए उसामी रिंतारो से कहता है कि उसे कुछ मजेदार करना है। तभी वो रिंतारो से कहता है कि इस महीने तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। रिंतारो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। उसामी कहता है हमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीतना है। अब अगले सीन में ये लोग फैकल्टी रूम में होते हैं। यहाँ पर इनका टीचर इनसे कहता है तुम्हें पता है तुम दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसामी अपने टीचर से पूछता है कि वो लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते। उनका टीचर बताता है कि जो लोग मिड टर्म एग्जाम में फेल हुए हैं वो लोग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक रीटेस्ट देना पड़ेगा। उसामी कहता है कि अभी तक ये नहीं पता कि वो लोग फेल होंगे भी या नहीं। अब उसामी कहता है कि अगर वो लोग अपना बेस्ट देंगे तो उनको रिवॉर्ड चाहिए। अब ये बात सुनकर इनका टीचर इनसे कहता है कि अगर ये लोग स्पोर्ट फेस्टिवल को जीतते हैं तो इनका टीचर इनको आइसक्रीम खिलाएगा। अगले सीन में उसामी क्लास में होता है और वो बहुत टेंशन में होता है। वो यहाँ पर बस ये सोच रहा होता है कि अब उसको और कितने ज्यादा घंटे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो 10 मिनट भी ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर उसामी जो है वो साकू से उसकी हेल्प मांगता है पढ़ाई करने के लिए। साकू कहता है कि उसने उन दोनों को पहले भी पढ़ाया था लेकिन तब भी वो दोनों फेल हो गए। दूसरी तरफ यहाँ पे रिंतारो आयाटो को कहता है उसे पढ़ाने के लिए। आयाटो कहता है कि उसको भी बहुत सारी चीजें जो है वो समझ नहीं आ रही, इसलिए अगर वो लोग एक साथ पढ़ेंगे तो उन्हें साकू की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर उसामी आता है और वो साकू और आयाटो से कहता है मुझे पता है तुम लोग चाहते हो कि हम लोग स्पोर्ट फेस्टिवल में हिस्सा ना ले। अब जो भी पढ़ाई करनी होगी वो उसामी और रिंतारो दोनों अकेले ही कर लेंगे। साकू कहता है जो तुम चाहो तुम वो करो। तभी यहाँ पे रिंतारो को उसकी मॉम का मैसेज आता है। उसकी मॉम ने उस मैसेज में लिखा होता है कि आज हमें वागुरी को हमारी शॉप पर इनवाइट करना चाहिए। रिंतारो भी अब ये सोच रहा होता है कि वागुरी उनकी शॉप पर कई दिन से नहीं आई। अगले सीन में यहाँ पर टीचर उनकी क्लास ले रहा होता है और जो रिंतारो होता है वो बस ये सोच रहा होता है कि उसको वागुरी को मैसेज करके अपनी शॉप पे बुलाना चाहिए भी या नहीं बुलाना चाहिए। अब यहाँ पर इनकी सारी क्लासेस पूरी हो जाती है और जो रिंतारो है उसको वागुरी का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अब रिंतारो यहाँ पर ये सोचने लगता है कि क्या कीकियो स्कूल में फोन का यूज करना अलाउड है भी या नहीं है। अब यहाँ पे फाइनली रिंतारो को वागुरी का मैसेज आ जाता है। उसमें लिखा होता है कि वागुरी इस महीने थोड़ा बिजी है इसलिए वो नहीं आ सकती। तभी यहाँ पर उसामी जो है वो रिंतारो को लाइब्रेरी चलने के लिए कहता है। अगले सीन में ये लोग लाइब्रेरी में होते हैं और यहाँ पे उसामी रियलाइज करता है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और उससे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। रिंतारो यहाँ पे एडवाइस करता है कि उन्हें फाइनली साकू से हेल्प मांग ही लेनी चाहिए क्योंकि साकू ने उनकी पहले भी हेल्प करी है। उसामी अब यहाँ पे खड़ा होता है और वो कहता है कि साकू अभी स्कूल में ही होगा और पढ़ रहा होगा, इसलिए अभी वो वहां जा रहा है। उसामी उनसे माफी मांगेगा और उनको यहाँ पर लेके आएगा और अब ये कहकर उसामी वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में दो लड़कियां यहाँ पर ये बात कर रही होती है कि उन्हें लाइब्रेरी में बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही। रिंतारो यहाँ पर ये चीज नोटिस कर लेता है और वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप उड़ जाता है और वहां से जाने लगता है। ये लड़की अब यहाँ पर ये बात करती है कि क्या इस लड़की ने हमारे लिए स्पेस क्रिएट करी है, हमें उसको थैंक्स करने का मौका भी नहीं मिला। अब सीढ़ियों से रिंतारो जैसे ही नीचे जा रहा होता है उसको वागुरी का नाम सुनाई देता है। अब वो यहाँ पर छुप के दो लड़कियों को देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर वागुरी पढ़ रही होती है एक लड़की के साथ। रिंतारो यहाँ पर समझ जाता है कि वागुरी जो है वो इस महीने बिजी इसलिए है क्योंकि वो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही है। लेकिन अब रिंतारो फिर से वहाँ देखता है और वो नोटिस करता है कि वागुरी जो है वो कुछ ड्राइंग कर रही होती है। रिंतारो को वागुरी की दोस्त की बातों से ये बात पता चल जाती है कि वागुरी जो है वो अपनी क्लास की टॉपर है। ये सुनने के बाद अब रिंतारो वहां से चले जाता है और वो बाहर बैठ के ये सोच रहा होता है कि कीकियो जैसा स्कूल जहाँ पर सभी लड़कियां टॉपर है, वागुरी उनमें भी टॉप पर है और रिंतारो चिदोरी जैसे बेवकूफ बच्चों के बीच में भी बॉटम में आता है। अब वो बेंच पे लेट के ये सोच रहा होता है कि साकू ने उसको इतना कुछ पढ़ाया था लेकिन तब भी वो अपने एग्जाम्स में फेल हो गया था। वो बेंच पे लेटा ही होता है लेकिन तभी यहाँ पे उसके सामने वागुरी आ जाती है। वागुरी उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ पे सो रहा है। रिंतारो अब यहाँ पे एकदम से उठता है और वो वागुरी से कहता है कि उसको लगा कि अभी वागुरी अंदर थी। वागुरी यहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है कि उसने रिंतारो को नोटिस कर लिया था। वागुरी को भूख लगी थी इसलिए उसने सोचा कि वो रिंतारो के साथ ही खाना खा ले। वागुरी रिंतारो से पूछती है कि क्या वो भी यहाँ पर पढ़ने आया था। वागुरी को तभी याद आता है कि आज रिंतारो की शॉप पर डिस्काउंट डे है और रिंतारो ने उसको इनवाइट भी किया है। रिंतारो से कहता है कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर वो नहीं आ सकती तो। हर महीने उनकी शॉप पर एक डिस्काउंट डे होता है। ये सुनकर वागुरी कहती है कि वो अगले महीने आने का ट्राई करेगी और तब तक के लिए उसको अपनी पार्ट टाइम जॉब से पैसे बचाने पड़ेंगे। रिंतारो ये चीज सुनकर थोड़ा शॉक हो गया, उससे पूछता है कि वो इतने पैसे वाली है तब भी वो पार्ट टाइम जॉब करती है। वागुरी यहाँ पे थोड़ा सा स्माइल करती है और वो रिंतारो से कहती है कि वो पैसे वाली नहीं है, उसको कीकियो स्कूल में एडमिशन स्कॉलरशिप की वजह से मिला है,
इसीलिए वो अपने मार्क्स को हमेशा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करती है, इसलिए वो अपनी क्लास में अभी टॉप पर है। रिंतारो ये बात सुनकर कहता है कि ये बात कितनी अमेजिंग है कि वागुरी अपनी क्लास में टॉप पर है। वागुरी बताती है कि वो एग्जाम की वजह से हाल फिलहाल में ज्यादा सो नहीं पा रही है और इसीलिए वो अपने आप को पिंच करती रहती है ताकि वो क्लास में ना सोए। वागुरी बताती है कि उसने अपने फादर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि स्कूल में एडमिशन लेने के लिए और इसीलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहती। अब यहाँ पे रिंतारो जो है वो वागुरी से पूछता है कि क्या वागुरी उसकी हेल्प करेगी उसकी पढ़ाई में। अगर वो आने वाले मिड टर्म एग्जाम में फेल हो गया तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसीलिए वो फेल नहीं होना चाहता। रिंतारो से कहता है कि जब भी वो फ्री हो वो रिंतारो को पढ़ा सकती है, लेकिन उसको ये भी लग रहा है कि शायद वागुरी अभी फ्री नहीं है। अब वागुरी यहाँ पे रिंतारो को कुछ खाने के लिए देती है। वागुरी से कहती है कि वो उसको बता देगी जब भी उसके पास फ्री टाइम होगा। वागुरी रिंतारो से कहती है कि अब उसको उसकी दोस्त के पास जाना है। वागुरी बताती है कि उसकी एक और फ्रेंड है जो कन्वीनियंस स्टोर गई थी लेकिन वो अभी तक आई नहीं। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और वो वागुरी से पूछती है ये कौन है। वो लड़की रिंतारो को देखती है और वो उससे पूछती है क्या तुम चिदोरी स्कूल से हो। रिंतारो कहता है हाँ वो चिदोरी से ही है। वो लड़की रिंतारो से कहती है कि अच्छा यही रहेगा कि तुम वागुरी से दूर रहो। ये जो लड़की है इसका नाम है सुबारू। सुबारू जो है वो वागुरी से कहती है कि वो वागुरी को प्रोटेक्ट करेगी। तभी यहाँ पर उसामी, आयाटो और साको आते हैं। वो लोग देखते हैं कि रिंतारो के सामने दो कीकियो स्कूल की लड़कियां खड़ी है। तभी यहाँ पे इनके पास सबसे पहले उसामी आता है। वो पूछता है तुम कीकियो से हो क्या? अच्छा जहां से भी हो, लेकिन तुम्हें रिंतारो से क्या काम है? सुबारू अब यहाँ पर वागुरी से यहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी यहाँ पे उसामी जो है वो वागुरी के पास जाता है और वो कहता है तुमको कहीं देखा है मैंने शायद। ये चीज देखते ही सुबारू जो है वागुरी को पीछे कर लेती है और रिंतारो उसामी को। सुबारू यहाँ पर उसामी को दूर रहने के लिए कहती है वागुरी से। उसामी रिंतारो से कहता है वो कुछ कर थोड़ी ना रहा था। ये सुनकर रिंतारो उसामी से माफी मांगता है। सुबारू अब यहाँ पे वागुरी को वहां से ले जाने लगती है, लेकिन साकू जो है वो सुबारू से कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले उन लोगों ने कुछ पूछा था उनसे। इसके बाद साकू सुबारू से कहता है तुम्हारे बालों का कलर ऐसा क्यों है? क्या कीकियो वाले ये सब कुछ अलाउ करते हैं? लेकिन अब यहाँ पे रिंतारो साकू को कुछ भी आगे बोलने से रोक देता है और वो कहता है मैं जानता हूँ साकू तुम ऐसी फालतू की बातें नहीं करते हो। रिंतारो यहाँ पर ये बता देता है कि वागुरी वही लड़की है जो उस दिन चिदोरी स्कूल के गेट के बाहर वेट कर रही थी और अभी वो बस लाइब्रेरी में उसे मिल गई। और रिंतारो ने सबसे पहले वागुरी से बात करना स्टार्ट किया। आयाटो उसामी से कहता है तुम ही थे ना जिसने डराया था पहले पहले वागुरी को। अब यहाँ पर उसामी को सब याद आ जाता है और वो वागुरी के सामने जाता है और वो उसके सामने जाके वागुरी से माफी मांगता है। लेकिन उसामी को माफी मांगता देखकर वागुरी भी अब उन लोगों से माफी मांगने लगती है और वो कहती है कि उसने सब कुछ स्टार्ट किया था। और अब यहाँ पर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उसामी अब यहाँ पे कहता है कि अभी भी यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अभी तक माफी नहीं मांगी और वो साकू की बात कर रहा होता है। अब उसामी यहाँ पर इन सभी लोगों को एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहता है। अगले सीन में ये दोनों लाइब्रेरी में होते हैं। सुबारू वागुरी से पूछती है तुमने जिस लड़के से बात करी थी आखिर वो कैसा है? वागुरी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश करते हुए कहती है कि वो बहुत ज्यादा काइंड है। इसके बाद अगला सीन रिंतारो के घर का होता है। यहाँ पर रिंतारो पढ़ रहा होता है और वो देखता है कि वो बार बार मिस्टेक कर रहा होता है। उसको साकू ने सब कुछ पढ़ाया है तब भी वो मिस्टेक कर रहा है। तभी यहाँ पे रिंतारो को वागुरी का कॉल आता है। वागुरी यहाँ पर सुबारू की हरकतों के लिए रिंतारो से माफी मांग रही होती है। वो बताती है कि सुबारू एक काइंड पर्सन है। रिंतारो से कहता है कि अब वो इस बारे में नहीं सोच रहा है और वागुरी को ये सब कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब रिंतारो यहाँ पर अपने दोस्तों की हरकतों के लिए भी माफी मांगता है वागुरी से। वागुरी बताती है कि उस समय पे रिंतारो को झूठ बोलना पड़ा। वागुरी ने ही पहले रिंतारो से बात करना स्टार्ट किया था। रिंतारो कहता है कोई बात नहीं। वागुरी रिंतारो को कूल कहती है जिसे सुनकर रिंतारो ब्लश करता है। वागुरी यहाँ पे नोटिस करती है कि वो काफी ज्यादा फेमिलियर तरीके से बात कर रही है रिंतारो से। वो कहती है कि वो रिंतारो की शॉप पर बस एक कस्टमर है तो उसको इतनी ज्यादा फेमिलियर होकर बात नहीं करनी चाहिए उससे। अब वागुरी यहाँ पे रिंतारो को सैटरडे को मिलने के लिए कहती है। रिंतारो वागुरी से कहता है कि वो बहुत खुश होगा अगर वागुरी उससे एक दोस्त की तरह बात करे तो। वागुरी कहती है ठीक है। अब वो अगली बार से रिंतारो से एक दोस्त की तरह ही बात करेगी। और इसके बाद अगला सीन होता है सुबारू का, जो कि उसकी और वागुरी की बचपन की फोटो को देख रही होती है। इसी के साथ बटीज यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। तुम्हें अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।